हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो यहाँ से लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि ये नगर कौन सा, ये इस नाम का नगर किस नदी के किनारे स्थित है, या कौन सा नगर किस कंट्री का है, ये भी पूछ लेता है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर 3 कॉलम बनाया गया है। नगर है, फिर आपका कंट्री है, देश है, उसके बाद नदी है। पहला आपका है काराकस। तो काराकस किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ओरनिको नदी के किनारे स्थित है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काराकस, या इसको इस तरह से देखें तो यहाँ से इसे इस तरह से निकल रहा है। इसका जब उच्चारण कर रहे हैं काराकस अर्थात सर्कस, तो सर्कस कैसे दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरनिको, मतलब कभी कभी क्या होता है, सर्कस में बहुत से लोग होते हैं भूमिका निभाने वाले, तो ओरनिको अर्थात ओढ़नी ओढ़ के सर्कस दिखाते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है लिवरपूल इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। लिवरपूल जो नगर है ये इंग्लैंड का नगर है अर्थात शहर है। और किस नदी के किनारे स्थित है? मर्सी नदी के किनारे। इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिवरपूल अर्थात लीवर, अर्थात यदि कोई किसी का लीवर खींचता है, ठीक है, तो लीवर खींचने से क्या होती है, उसकी मर्सी अर्थात मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है वियना। आपका ये वियना जो है किस देश में, किस कंट्री में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया देश का ये शहर है। कौन सा? वियना। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे? तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। वियना अर्थात यदि आप लोग कोई काम कर रहे हैं बहुत देर से, जैसे मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होता है, मन करता है कि अब ना करें। वियना अर्थात ना आ रहा है अर्थात ना करें। तो कब, जब स्टडी कब नहीं करते हैं? तो जब बहुत देर से करते हैं और ऊब जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेन्यूब अर्थात ऊब गए, तो ना अर्थात अब स्टडी ना करें। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपको आता है चुंगचिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है किस कंट्री का ये शहर है, तो चीन का है, ठीक है। और यदि चीन से जो अधिकतर नदी मिलती है यही मिलती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे ही नाम से ही पहचान लेंगे। चुंगचिंग यदि आ गया, ये कभी और आपको मिलेगा चीन का, अगर इसमें होगा तो बताएंगे। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यांगटीसी कियांग, ठीक है। आगे आपका आता है फिलाडेल्फिया यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? डिलावेयर। इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्फिया, यहाँ से भी आपको डेल मिल रहा है और यहाँ से आपको डिला में भी डेल मिल रहा है, तो डेल्फिया डिलावेयर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से आपस में संबंधित है, डेल्फिया डिलावेयर। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है वुडफेस्ट। किस कंट्री में स्थित है? तो ये हंगरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हंगरी में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका, वुडफेस्ट हंगरी डेन्यूब अर्थात जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो क्या होता है, जब बहुत दिन से भूखा होता है, देख सकते हैं यहाँ पर हंगरी, यहाँ से याद करने का तरीका बस बता रहा हूँ। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा होता है, तो क्या होता है, ऊब जाता है, ठीक है, अपने जीवन से ऊब जाता है, डेन्यूब अर्थात ऊब जाता है। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह मैं जीके का एक से एक ट्रिक से क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लिस्बन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस कंट्री में स्थित है? पुर्तगाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो टंगस नदी के किनारे स्थित है। तो इसको याद करने का तरीका, लिस्बन अर्थात यदि मान लीजिए घर में कभी कभी क्या होता है, कोई बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, मान लीजिए आपके दादा बाबा कोई हैं, तो मान लीजिए उनका चश्मा वगैरह टूट जाता है, तो क्या करते हैं, बुलाते हैं लिस्बन अर्थात बुलाते हैं। इसको किस लिए बुलाते हैं? तो लिस्बन अर्थात इसको बना दो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, बनाने के लिए बुलाते हैं। तो यदि एक बार दो बार कहने पर नहीं जाते हो तो क्या होता है, टंगस अर्थात आपका टांग खींचते हैं, अर्थात ज़बरदस्ती कहते हैं, इसको बनाओ। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, टांग खींचकर आपसे बनवाते हैं उसको, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है संघाई। संघाई आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हम बताए थे, जो चीन का रहेगा वो नाम से स्पष्ट हो जाएगा संघाई। या बस आप लोग ये जान जाइए नगर किस कंट्री में स्थित है, तो चाइना में स्थित है। और किस नदी के किनारे, तो नदी वही है आपका यांगटीसी क्यांग। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है बर्लिन। बर्लिन किस कंट्री में स्थित है, जर्मनी का शहर है। किस कंट्री का शहर है, जर्मनी का शहर है। किस नदी के किनारे स्थित है, स्प्री। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए घर में कोई भी स्त्री होती है, स्प्री, स्प्री से हो गया स्त्री, कोई भी स्त्री होती है, तो बर्लिन, बर्लिन से क्या निकल रहा है, लीन, अर्थात कोई भी काम स्त्रियाँ जब करती हैं तो उस काम में एकदम लीन हो जाती हैं, अर्थात बहुत ही मन से उस काम को करती हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं मॉस्को। मॉस्को किस कंट्री में स्थित है, रूस। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है, मॉस्कोवा। देख सकते हैं एक दूसरे से संबंधित है, मॉस्को, मॉस्कोवा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है लंदन। लंदन किस नदी किस कंट्री का है, तो ये ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटेन का प्रमुख शहर है। कौन सा, लंदन। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स। टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर सकते हैं, लंदन। लंदन को यदि आप लोग तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं लेन देन। कोई भी लेन देन का कार्य होता है तो आपका कैसे होता है, टेम्स, अर्थात टाइम पर होता है। ठीक है, समय पर ही लेन देन का काम ठीक होता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है पेरिस। पेरिस किस कंट्री में स्थित है, फ्रांस। तो आप लोग को पता होगा पेरिस, फ्रांस, ये बहुत ही सुंदर नगरी है। तो जो सुंदर स्थान होता है उसका जो है सीन देखने लायक रहता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, पेरिस, सीन नदी। किस नदी किनारे स्थित है, सीन नदी। ठीक है, आगे आपका आता है लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे, रावी। शायद आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ याद कैसे करेंगे। लाहौर, लास्ट में क्या निकल रहा है, रा, लास्ट में रा निकल रहा है, और आपका रावी भी रा से है। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है कराची। ये कराची भी आपका पाकिस्तान में स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका आगे आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क USA, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क USA में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन, अर्थात हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूयॉर्क से आज आपका याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क अर्थात शार्क। मान लीजिए कोई शार्क मछली देख लिया तो आपसे क्या बोलेगा, हडसन, अर्थात हट जाओ, जल्दी से हट जाओ वहाँ से। या मान लीजिए आपके पिताजी हैं तो क्या कहेंगे, हडसन, सन मतलब बेटा हट जाओ वहाँ से जल्दी से। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क मतलब शार्क, हडसन अर्थात हडसन नदी के किनारे स्थित है। आगे आपका आता है रोम। रोम अर्थात इटली। इटली में स्थित है। किस नदी के किनारे, टाइबर। किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो इसको याद करने का तरीका है, मान लीजिए कोई टाइगर आप लोग देख लेते हैं तो क्या होता है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है बगदाद। बगदाद किस कंट्री में स्थित है, आपका इराक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, इराक में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिग्रिस। किस नदी के किनारे, टिग्रिस। इसको कभी कभी टाइग्रिस भी बोला जाता है। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लॉथ में अर्थात कपड़े में कोई दाद लग गया, जैसे बगदाद से दाद लग गया, तो किसका दाद लगेगा, ग्रीस, अर्थात ग्रीस का दाद लग गया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आपका आता है सिडनी। सिडनी ये आपको शायद पता होगा, सिडनी कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और किस नदी के किनारे, डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद करने का तरीका है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इससे जो इंग्लिश कंट्री होता है, ठीक है, जहाँ पर अंग्रेजी ज़्यादा चलता है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो उनके क्लोज फ्रेंड होते हैं, डियर होते हैं, डियर फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो अपने इंडिया में ज़्यादातर उसको अपने क्लोज फ्रेंड को डियर फ्रेंड बोला जाता है। लेकिन जो मतलब इंग्लिश, जहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश वाली कंट्री होती है, वहाँ पर डार्लिंग करके बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ सकते हैं। ये सिडनी आपका इंग्लिश शब्द हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करके बुलाएंगे, तो अपने जो प्रिय मित्र होते हैं उनको डार्लिंग कह के बुलाते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और फिर एक बार कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आपका था विश्व के प्रमुख नगर थे जो नदियों के किनारे बसे थे। आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नगर। ठीक है, नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।